आरजेडी कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर रोक। कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला, नहीं आयोजित होगा कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम। मधुबनी हत्याकांड के खिलाफ महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर निकाला जुलूस। औरंगाबाद में रोकी गई टीकाकरण की प्रक्रिया, वैक्सीन खत्म होने के चलते नहीं लग सका टीका। 18 अप्रैल को पहुंचेगी वैक्सीन की नई खेप। मनेर में ऑटो और कार में जोरदार टक्कर, घटना में महिला की मौके पर मौत, कई घायल। आक्रोशित लोगों ने कार में की तोड़फोड़। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बगहा से इस वक्त बड़ी खबर, वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। एसआई वर्मा कुमार को निलंबित किया गया। तो बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई वर्मा कुमार को निलंबित किया गया। बीते दिन महिला से घूस लेते वीडियो वायरल हुआ था और इसी को लेकर वीआईपी न्यूज ने खबर दिखाई थी और वीआईपी न्यूज की खबर का असर अब देखने को मिल रहा है। जहां एसआई वर्मा कुमार को निलंबित किया गया है, जांच में सही पाए जाने पर एसपी ने कार्रवाई की है। तो बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच में सही पाए जाने पर एसपी ने कार्रवाई की है। बीते दिन महिला से घूस लेते एक वीडियो वायरल हुआ था। यह एसआई वर्मा कुमार को अब निलंबित कर दिया गया है। तो वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। एसआई वर्मा कुमार को निलंबित किया गया है। बीते दिन महिला से घूस लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जांच में सही पाए जाने पर एसपी ने कार्रवाई की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अभिषेक, वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए नियाज जी, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले एक बगहा पुलिस जिला के नौरंगिया थाना में पदस्थापित एक एएसआई द्वारा एक महिला से घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर प्रमुखता से वीआईपी न्यूज इस खबर को दिखाया, जिसको देखने के बाद बगहा एसपी किरण कुमार गोरख यादव ने जांच के आदेश दिए थे। आज जांच में वो सही पाया गया और नौरंगिया में पदस्थापित एएसआई को आज निलंबित किया गया है। जी एसपी ने कार्रवाई की है, एसपी ने क्या कुछ कहा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसपी ने उस समय कहा था कि इसकी प्रमुखता से जांच की जाएगी, अगर उनके संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जी नियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जो एसआई वर्मा कुमार को निलंबित किया गया है। बीते दिन महिला से घूस लेते एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जांच हुई और जांच में सही पाए जाने पर एसपी ने कार्रवाई की है। वही अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोहम्मदपुर नरसंहार के खिलाफ महागठबंधन ने मधुबनी जिला को बंद करने का आयोजन किया और विधायक भरत मंडल के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया है। वहीं मधेपुर बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जाम कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जबकि मधुबनी जिले के झंझारपुर, खजौली, राजनगर, जयन नगर, बेनीपट्टी समेत कई प्रखंड क्षेत्रों में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाम किया है। वहीं कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरजेडी कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस विषय में आरजेडी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि नए कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए इस वैश्विक महामारी में आरजेडी भी सरकार का सहयोग करेगा और कोई भी व्यक्ति पार्टी दफ्तर में भीड़ नहीं जुटा पाएगा। और साथ ही उन्होंने सरकार के स्कूल बंद
करवाकर परीक्षा लेने के निर्णय का विरोध किया है। देखिए, कोविड के जो गाइडलाइंस हैं और सरकार ने भी जारी की है, भारत सरकार ने भी जारी की है, तो मेरा साफ मत है कि वैश्विक संक्रमण ये मानवता पर कहीं न कहीं खतरा है। पर ये बात ज़रूरी है, राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, हित में निर्णय लिया है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जो रूटीन वे में आते हैं वो सबके अल्टरनेटिव डे सुनिश्चित किए गए हैं, उसके हिसाब से आएंगे और अनावश्यक कोई भी भीड़ हमारे दफ्तर में नहीं होगी। बहुत ज़रूरी जिनको होगा तभी हमारे गेट खुलते हैं। कोविड के नियमों का मैं बिल्कुल कड़ाई से इसलिए पालन करना चाहता हूँ, ये मानवता पर खतरा है। वहीं बिहार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल को 7 बजे तक ही खोलने का आदेश है। वहीं अन्य व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है, जिसके बाद राजद व्यवसायियों को होने वाले परेशानी को देखते हुए राज्यपाल और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की है, जिसमें राजद के विधायक और सूबे के व्यवसायी के बड़े नेता रणविजय साहू ने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन से काफी परेशानी हुई है। वहीं इस बार भी आंशिक बंदी से व्यवसाय पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को नुकसान की भरपाई करने की जरूरत है। ऐसे कई हजारों लाखों की संख्या में बिहार में व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, टीचर हैं, ट्यूटर हैं, जो छोटे छोटे विद्यालय खोले हुए हैं, शिशु विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल हो, उन सब के लिए पेट पर लात मारने वाली बात हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि आप इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में भी, इनके बच्चों के बारे में जो रोजमर्रा के ज़िंदगी जीते हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर राहत पैकेज दे ताकि वह जीवित रह सके। वहीं रांची के सामान कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक रखी गई। ये बैठक रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि रविवार को सभी दुकानें बंद रहने की खबर अफवाह है। रविवार को भी बाकी दुकानों की तरह रात 8 बजे से दुकानें बंद रहेंगी। नियम सोमवार से लेकर शनिवार तक है, वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ्स, सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं, वे सभी बंद रहेंगे। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू शुरू किया गया है, जिसमें अकारण बाहर घूम रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ नगर पुलिस प्रशासन भी पूरी शक्ति के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए तत्पर है और कोरोना के चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि गुरसराय पुलिस ने थानाध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में नगर के चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें मास्क ना लगाने वालों की चालान काटा गया और साथ ही पुलिस ने लोगों के बीच मास्क वितरण किया। वहीं लातेहार में 11 अप्रैल को दुकानें बंद रहने की फैली खबर को डीसी अबू इमरान ने अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है और इसी संबंध में
डीसी ने कहा कि हर दिन की तरह रात 8 बजे प्रतिष्ठान बंद होंगे। वहीं रविवार को भी यही नियम लागू रहेगा और साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों के आवागमन पर भी कोई रोक नहीं है, सिर्फ जमावड़ा नहीं लगाना है। वहीं औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन के समाप्त हो जाने की वजह से जिले में टीकाकरण की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित केंद्रों तक पहुंचे, मगर उन्हें यह बताकर वापस लौटा दिया गया कि वैक्सीन समाप्त हो गया है। वहीं इस मामले में जिले के प्रभारी डीएम से जब बात की गई तब उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को वैक्सीन की खेप पहुंच जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैं अपनी माँ को वैक्सीन दिलवाने आया था, मगर यहाँ आज ही बोर्ड लगा है कि आज से कुछ समय अगले आदेश तक वैक्सीन नहीं दे पाएंगे हम लोग, कार्य बंद है ये सब। तो हम लोग परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्दी से शुरू किया जाए। अब देखते हैं अगला कब पर। सभी लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि 3 सिद्धांतों पर अमल करें। पहला, मास्क हमेशा पहनें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें। और तीसरा, सोप या फिर सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखें और हमेशा उससे हाथ पोंछ करें। प्रयास यही रहेगा कि औरंगाबाद जिले में हम लोग निरंतर जो है मास्क पहन के निकलें एवं अति आवश्यक कार्य है तभी हम लोग बाहर निकलें। और जो बिहार सरकार के जितने भी हम लोग निर्देश प्राप्त होंगे कोविड के तहत हम लोग उसका सख्ती से अनुपालन करें। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनूपपुर प्रशासन की ओर से बीते शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया है। पहले दिन शाम से दूसरे दिन दिन भर बाजार बंद रहा। घर में रहते हुए लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। वहीं अति आवश्यक वस्तुओं की रियायत दी गई है, जिसमें आम जनमानस को कोई परेशानी का माहौल नहीं नजर आ रहा है। द्वारा शुक्रवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, सड़कों पे एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं, दुकानें बंद हैं और किसी प्रकार की आवाजाही नहीं हो रही। विशेष करके कुछ लोगों को छूट दी गई है जो ट्रेनों से यात्री आ रहे हैं, जिनके लिए ऑटो की सुविधा के लिए छूट दिया गया है। बाकी जो भी दुकानें हैं टोटल रूप से बंद है। नगरीय क्षेत्र की दुकानें, चाहे वो कोटमा हो, राजनगर हो, बिजली हो, अमरकंटक हो और तहसील चाहे वो राजेंद्र ग्राम हो, सभी जगह लॉकडाउन लगा है ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के। लेकिन शहरी क्षेत्रों में कुछ छूट दी गई है। जैसे मैंने बताया कि ट्रेन जो चल रही हैं उनसे जो यात्री आ रहे हैं उनके आवागमन के लिए ऑटो चालकों को छूट दी गई है, लेकिन उसमें हिदायत दी गई कि सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करें। जो सीमाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ की सीमा है, वहाँ पे पुलिस के जवान तैनात हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहाँ तैनात हैं, जो लोगों की स्कैनिंग करके जांच कर रहे हैं और उनके बाद सही उनकी जांच करने के बाद उनको आवाजाही के लिए जाने का आदेश दिया जा रहा है। VIP TV अनूपपुर से न्यामुद्दीन अली। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में PHC की ओर से अधिवक्ताओं के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई। इस टीकाकरण के संबंध में बीते दिन प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिवों को पत्र लिखा था, जिसमें इस टीकाकरण के 45 साल से अधिक आयु वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मचारियों को टीका दिया गया। इसके लिए सूची तैयार की गई। वहीं बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष डॉक्टर संगीता शाही ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से स्थानीय PHC में टीकाकरण की मांग की गई थी, जिसे लेकर सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण शुरू किया गया है। कोरोना
महामारी का दूसरा फेज आरंभ हो चुका है। इस बार का जैसा कि कहा जा रहा है कि काफ़ी सीवियर अटैक हुआ है, जो पहले 2 से 3 दिन में फेफड़े तक पहुंचता था, इस बार बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है। तो इसके लिए ये व्यवस्था जिला बार एसोसिएशन के द्वारा कराई गई है, और जैसा कि डीएम साहब की पहल हुई है और हमारे जिला जज जो प्रभारी हैं मालवीय साहब, उनकी भी पहल हुई है, और सभी पदाधिकारियों ने इसमें मिलकर सराहनीय कार्य किया है। हमारे यहाँ अधिवक्ता जो कि हमारा जिला बार एसोसिएशन और सिविल कोर्ट में 5000 से ज़्यादा अधिवक्ता हैं, इसके साथ साथ कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, तो सभी लोग बहुत इस खतरे को भांपकर कार्य करने में बहुत असमर्थ महसूस कर रहे थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवशंकर झा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शिवशंकर, जिस तरीके से पीएचसी की ओर से टीकाकरण की शुरुआत की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी न्याज मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले में ये कोर्ट परिसर में ये काफी दिनों से कई एडवोकेट कोरोना संक्रमित भी हुए थे इससे पहले लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन आज इसी को राकेश मालवीय ने, जिला प्रभारी डिस्ट्रिक्ट जज ने आज कल पीएचसी को सूचना दिया था। पीएचसी की सूचना के बाद उन्होंने एक्सेप्ट करके और जिलाधिकारी के द्वारा पीएचसी को वहीं डायरेक्ट नियुक्त किया गया है, जबकि वहाँ कई अधिवक्ताओं को टीकाकरण भी किया गया है, जज को भी दिया गया है, और इस तरह से काफी संख्या वैक्सीन आ गई, जिसके कारण वो हर जगह कैंप लगा करके वो अति कर रही है, वैक्सीनेशन कर रही है। जी, तो इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में सभी को टीका दिया जाएगा या फिर कोई निर्धारित आयु है? जी मैं बता दूं कि ये अभी तो 45 वर्ष की अवधि की अवधि की गई है, 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि नहीं, अब ये जो जनरली सभी लोगों को फिलहाल अभी कुछ दिनों के बाद जनरली कर दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। झारखंड भी सबसे इससे अब अछूता नहीं है। राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल सबके मन में उठता है कि क्या कोरोना सिर्फ रात में ही फैल रहा है, क्योंकि राज्य की राजधानी रांची में दिन में लोगों के अंदर कोरोना का कोई डर नहीं दिख रहा है। वहीं राजधानी रांची की सड़कों के दिन का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। प्रकोप को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला तो नहीं लिया, लेकिन कई चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार के निर्णय के अनुसार 8 अप्रैल से कई चीज़ों में परिवर्तन किया गया है, यानी पार्क को बंद कर दिया गया है, जिम को बंद कर दिया गया है। जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो कोई भी व्यावसायिक दुकानें हो, उनको रात्रि 8 बजे से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। धारा 144 भी लगाया गया है, यानी रात के 8 बजे के बाद 5 लोग इकट्ठे होकर नहीं घूम सकते हैं। तमाम चीज़ों का पालन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन दिन की स्थिति अगर आप देखें, हम आपको ये नज़ारा दिखाएंगे कि सुबह का स्थिति आप देखिए कि सुबह किस तरह से जो भीड़ है वो सड़कों पे दिखाई दे ही रही है, जो हुजूम है वो एक साथ नज़र आ ही रही है। तमाम तरह के जो गाइडलाइन है उसकी दिन में ज़बरदस्त तरीके से धज्जी उड़ाई जा रही है। कोरोना में जिस तरह से कहा जाता है, थोड़ा हम कैमरा सहयोगी कहेंगे पैन करके दिखाएं और जूम करके दिखाएं कि किस तरह से जो नियम है उसको नियम का फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो सोशल डिस्टेंस की बात कही जाती है, जो आम लोगों से दूरी करने की बात कही जा रही है, हालांकि मास्क का प्रयोग अब लगभग लोग करने लगे हैं, प्रशासन का डर हो या जो भी कारण हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि सोशल डिस्टेंस उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार समय सीमा तय की गई है, लेकिन उसके बाद का जो समय सीमा है, यानी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो नियम लगाया गया है, उस नियम में तो तमाम चीज़ें का पालन किया ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो अगर आप बात करें, उसके अलावा किसी भी नियम का पालन आम लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। खासकर जो जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार चिंतित है। आम लोगों को सलाह दिया गया है कि आप इसका नियम का पालन करें, लेकिन कोई भी आप शॉप पे देखें दिन में या फिर सड़कों पे देखें, भीड़ की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। या आपको बता दें कि आंकड़ा जो कोरोना का है वो इस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है कि लगातार जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। और संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बेडें थी अस्पताल की, वो पूरा तमाम बेडें भर चुकी हैं।
स्थिति ये हो गई है कि अब कई अस्पतालों ने, खासकर जो सरकारी और प्राइवेट भी कई अस्पताल है, जिसने एडमिशन लेने से भी मना कर दिया है, क्योंकि संख्या जो थी वो संख्या भर चुकी है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है लोगों से, और मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि आप होम क्वारंटाइन हो, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, और होम क्वारंटाइन हो के भी आप नियमों का पालन करके इसका बचाव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो सिटी बसें आ रही हैं, चाहे शहर में सिटी बस चल रही है या फिर अन्य कोई जो सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, तमाम गाड़ियों में वैसे ही खचाखच भीड़ भरी हुई है, दुकानों में भी भरी हुई है। तो सरकार नियम का पालन तभी करवा पाएगी जब आम लोग इसके प्रति सजग होंगे। और आप देख सकते हैं कि जो नियम को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसके अलावा के समय में उसी तरह से तमाम लोगों का आवागमन जारी है, भीड़ भड़का जारी है। तो अगर ऐसे ही जो रवैया है वो चलते रहा तो कोरोना पर जो विजय की बात होती है, कोरोना पर जो रफ्तार कम करने की बात हो रही है, उसको हम नहीं कर पाएंगे, और जो आंकड़ा है वो भी कम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में चाहिए कि आम लोग इसके प्रति सजग हो, और आम लोग इस आंकड़े को कम करने के लिए खुद ब खुद मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया जा रहा है उस गाइडलाइन का पालन करें। तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं और कोरोना के रफ्तार को कम कर सकते हैं, और झारखंड में कम से कम ये आंकड़ा को कम कर सकते हैं। सहयोगी विशाल के वहीं मोकामा नगर परिषद सभापति कृष्ण बल्लभ सिंह अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। वहीं सभापति के खिलाफ लाया गया अविश्वास का प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया है, और 28 वार्ड पार्षदों में महज 16 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लिया है। इसके पहले मोकामा नव कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई थी, जहां बहस में नाराज वार्ड पार्षदों ने विकास कार्यों में एकरूपता नहीं रखने और पक्षपात करने का आरोप लगाया। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान की अपील भी की। वहीं राजधानी सहित पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। इस कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के फिजिकल आयोजन पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। बता दें कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 25 से 30 अप्रैल के बीच होना है। प्रस्तावित इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को आमंत्रित करने की तैयारी हो रही है। लेकिन अब कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए ऑनलाइन आयोजन पर विचार कर रहा है। तो राजधानी सहित पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है, और इस कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के फिजिकल आयोजन पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। बता दें कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 25 से 30 अप्रैल के बीच होना है, और प्रस्तावित इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को आमंत्रित करने की तैयारी हो रही थी। लेकिन अब कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए ऑनलाइन आयोजन पर विचार कर रहा है। तो दीक्षांत समारोह में कोरोना का ग्रहण लग चुका है। कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम पर रोक लग सकती है। इसके बारे में सोचेंगे जो हेड्स अगर रहेंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित है 26 से लेकर के 30 तक में जो भी सुइटेबल डेट जिनको बुलाया जा रहा है वो लोग देंगे, इस तरह का हम लोग का विचार था, है ना। लेकिन कोरोना को देखते हुए उस तरह का बड़ा आयोजन के बारे में हम लोग को फिर से सोचना पड़ रहा है। इसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं, कन्वोकेशन की जहाँ तक बात है 1000 स्टूडेंट हैं, और उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है 6-7 दिन के बाद, उसमें लगभग 6-7 हज़ार स्टूडेंट। तो आज की स्थिति में ऐसा नहीं किया जा सकता। में भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
वहीं आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया है, जिसके बाद इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दिया और साथ ही आगजनी कर सड़क जाम कर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें कि घटना में महिला की मौत हो गई है और कई घायल हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आक्रोशित हो गए और कार में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आक्रोशित लोग कार की तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मनेर में ऑटो और कार में भीषण टक्कर हो गई और ये तस्वीर इस बात को बयां करती है कि टक्कर कितनी खतरनाक थी। इस टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और कार में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीच रास्ते में किस तरीके से ऑटो और कार में जोरदार टक्कर हुई है और टक्कर के बाद आक्रोशित भीड़ कार में तोड़ फोड़ कर रही है और आगजनी कर रोड को जाम कर दिया गया है। वहीं सुल्तानपुर में 2 दिनों पहले सरेआम एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से अवैध बंदूक समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला धमौर थाना क्षेत्र का है, जहां आपको बता दें कि और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।